जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के घंटी पर। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एक विशेष मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस टेस्ट सीरीज में हमने इतिहास, भूगोल, संविधान, यूपी सामान्य ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, यूपी होमगार्ड विशेष, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के उन सभी 100 प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मॉक टेस्ट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज हमारा चौथा पेपर है आपकी परीक्षा से पहले, ठीक है। जो हम 7 पेपर कराने वाले आपकी परीक्षा से पहले आपको एक पेपर देना हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो ये आज हमारा चौथा पेपर है, ठीक है। तो आप सभी भाई बहन को बताना है कि आप 100 में से आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत के किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? प्रश्न पहला आपके सामने, आप लोग आंसर बताइए। सभी भाई बहन का स्वागत है, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के इस राज्य में काली मिट्टी जो पाई जाती है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दूसरा आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 17 है भारतीय संविधान का, वो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है आपका प्रश्न तीसरा आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपकी ऑप्शन है, आप लोग आंसर बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन, क्या होता है? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिप्राल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिप्राल। नेक्स्ट है आपका, आप लोग आंसर बताइए। प्रश्न 4 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामपुर, ठीक है। रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, और मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? आप लोग बताइए, मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। प्रश्न 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है। तो आप लोग आंसर बताइए। कामायनी के रचनाकार हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। लहर झरना, जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है? लहर है, ठीक है। लहर, झरना, आंसू, कामायनी, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। आंसू, कामायनी, ये इनकी रचनाएं हैं। लहर, झरना, आंसू, कामायनी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग आंसर बताइए। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल जो सबसे चमकीला ग्रह है वो हमारा शुक्र है, ठीक है। शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 7 है आप लोग का, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो आपको बताना है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि कथकली की बात आ जाए तो केरल है, और यदि कथक की बात आ जाए, किसकी आ जाए? कथक, तो ये हमारा किसके हो जाएगा? यूपी, ठीक है। कथक हमारे यूपी का है और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली हमारा केरल का है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए आंसर। हर प्रश्न में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइए। प्रश्न 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 9 है आपका, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं रहे आपके, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय से यानी पैंक्रियाज से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 10 है आपका, आप लोग आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपको बताना है। प्रश्न 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में, ठीक है। यूपी में चौधरी चरण हवाई अड्डा लखनऊ में है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 11 आपका, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? ये लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 12 आपका, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? आपको बताना है। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में, ठीक है। 1853 में पहली बार भारत में रेल चली थी, बम्बई से थाने तक। कहाँ तक? बम्बई से थाने तक, ठीक है, आपको याद रखना, बम्बई से थाने तक। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 13 आपका, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न 14 है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच हुआ था? आपको बताना है। प्रश्न 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ये रहे ऑप्शन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 15 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन सी अशोक। यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 आपका, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 17 आपका, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। आप लोग आंसर बताइए। प्रश्न 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन, ठीक है। जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वे हमारे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 18 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में परत में पाई जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 आपका, महोबा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का हिस्सा है? जो महोबा जिला है हमारा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का हिस्सा है? और आप लोग कौन कौन भाई महोबा जिले से, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कौन कौन भाई हमारा महोबा जिले से वीडियो देख रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है महोबा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है। प्रश्न 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज जिसने की थी वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ठीक है। अगर आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 21 है आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 22 है आपका, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी, 1931 में, ठीक है। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 23 है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं आज 100 में से 80 का आंकड़ा कितने भाई बहन पार कर पाते हैं। 100 में से 80 प्लस का आंकड़ा कितने भाई बहन पार कर पाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 25 है आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक, ठीक है। अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। नेक्स्ट है आपका, आपको इस तरीके से इसमें आपको आंसर बताना है जैसे आप एक मात्र पेपर दे रहे हो, ठीक है। सामने पेपर दे रहे हो, इस तरीके से आपको आंसर कमेंट करना, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग बताइए, राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 27 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारी 21% पाई जाती है, ठीक है। लगभग 21% हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है और 78% सबसे अधिक जो सर्वाधिक पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक, ठीक है। 78% सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 28 है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया था? आपको बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 29 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न परीक्षा में, भाई बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा, ये कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये असम में, ठीक है। ये असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 30 है आपका, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है। यूपी में कुंभ मेला कहाँ लगता है? आप लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी, आप लोग आंसर बताइए, यूपी में कुंभ मेला कहाँ लगता है? आप लोग आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी में कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रश्न 30 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? आपको बताना है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? इकतीस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 32 है आपका, पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपको बताना है। पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है?
32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुरादाबाद। ठीक है, पीतल नगरी के नाम से हमारा मुरादाबाद फेमस है। ठीक है, पीतल नगरी के नाम से। और अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? अलीगढ़ तालों के लिए। किसके लिए? तालों के लिए। ठीक है, और कन्नौज, कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। ठीक है, इत्र नगरी के फेमस है। ठीक है, इत्र नगरी से फेमस है हमारा कन्नौज हमारा। अगला प्रश्न आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न 33 का आप लोग आंसर बताइए। 5 सेकंड है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगा। ठीक है, गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो। जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सपोर्ट करिए। अगला प्रश्न आपका, अकबरनामा के लेखक कौन है? आपको बताना है अकबरनामा के लेखक कौन थे। प्रश्न 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। ठीक है, जो अकबरनामा के लेखक थे वो हमारे अबुल फजल थे। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 35 है आपका, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा विटामिन डी का? तो यह है सूर्य। ठीक है, सूर्य इसका सबसे अच्छा स्रोत है, सूर्य की किरणें। नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? प्रश्न 36 है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारा होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश में इत्र का शहर किसे कहते हैं? अभी हम पिछले प्रश्न बता चुके हैं, इत्र नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? आप लोग बताइए आंसर। अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग आंसर बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज। इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इत्र का शहर कन्नौज को जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज को कहा जाता है इत्र का शहर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 38 है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? आपको बताना है। ऑप्शन बी रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और टोटल वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। और ये रूस के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी D2। ठीक है, जो भारी जल का रासायनिक सूत्र है वो आपका D2 है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी बुध। जो बुध हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 42 है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइए आंसर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 पुलिस जोन है। ठीक है, 8 पुलिस जोन है। नेक्स्ट है आपका 43 आपका, कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका यानी सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता कौन है?
ऑप्शन ए जयदेव, ठीक है। जयदेव है गीत गोविंद के रचयिता। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 45 है आपका, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी ने, ठीक है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। मैडम की क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप लोग बताइए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, ठीक है। जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है वो राष्ट्रपति कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आपको बताना है, 5 सेकंड है आपके पास। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आप लोग आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उन्नाव में, ठीक है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में उन्नाव में है। नेक्स्ट है आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए आंसर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। जो लोधी वंश का संस्थापक था वो इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 49 है आपका, ध्वनि यानी साउंड की तीव्रता किसमें मापी जाती है? साउंड की तीव्रता यानी ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल, ठीक है। डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर बताइए। आप लोग आंसर बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं आज के इस कठिन मॉक टेस्ट में आप 100 में से 80 का आंकड़ा पार कर पाते हैं नहीं। 80 का आंकड़ा कौन कौन भाई बहन पार कर पाता है? और जितने भी भाई 80 बहन 80 का आंकड़ा पार कर लें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने किन किन भाई बहन ने 80 का आंकड़ा इसमें से 100 में से पार किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। प्रश्न 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। पहले इसका ऑपरेशन कर दें, चलिए ठीक है। 1836 से लेकर के 1870 तक, ठीक है। यूपी का नाम जो था वो क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था उसका? उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था यूपी का, ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था इसका, ठीक है। इसके बाद हमारा 1877 से हमारा 1902 तक, 1870 से 1902 तक इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत अवध, आगरा एवं अवध, ठीक है। इसका नाम पड़ा आगरा एवं अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध 1870 से 1902 तक। फिर इसके बाद 1902 से 1937 तक, ठीक है। 1902 से 1937 तक इसका नाम पड़ा उत्तर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ा? 1902 से 1937 तक आगरा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है। इसके बाद 1937 के बाद इसका नाम पड़ा 1937 के बाद इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत, ठीक है। संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा 1937 में, ठीक है। संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा 1937 में। और ये कब तक रहा? 24 जनवरी 1950 तक रहा संयुक्त प्रांत। इसके बाद 24 जनवरी 1950 के बाद इसका नाम क्या पड़ा? 24 जनवरी 1950 के नाम इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको याद रखना है, इसीलिए उसी दिन इसको दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी को दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑपरेशन। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 51 है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। प्रश्न 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए आंसर।
चलिए केवल क्वेश्चन बस करवाते हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि हम वो ले रहे हैं ना, आपका देख रहे हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्लास बढ़ाने से, टाइम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए केवल क्वेश्चन कराएंगे, हम सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है। अच्छा, इसको सॉल्व किया कि नहीं किया, इसका आंसर नहीं बताया हमने। हाँ, इसका बताते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, आपको बताना है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या कहलाता है, ठीक है। देखो ये हमारा सबसे पूर्वी, ठीक है, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो ये हमारा जब जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा कन्याकुमारी, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु तो किबिथु है, क्या है, किबिथु है, आपको याद रखना है। किबिथु है हमारा सबसे पूर्वी बिंदु। और पश्चिम बिंदु हमारा है, पश्चिम बिंदु है गुहार मोती। पश्चिम बिंदु जो है गुहार मोती, आपको याद रखना है, ठीक है। और उत्तरी बिंदु हमारा क्या है, तो यह है इंद्रकौल। उत्तरी बिंदु हमारा है इंद्रकौल है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 53 है आपका, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग बताइए। प्रश्न 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 54 है आपका, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल वर्तमान में राज्यपाल है। नेक्स्ट है आपका, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। अकबर ने, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 56 है आपका, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति, ठीक है। जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ठीक है। मुख्यमंत्री जो थी हमारी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारी सुचेता कृपलानी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सीएम थी, ठीक है। पहली महिला सीएम थी हमारी सुचेता कृपलानी। यदि राज्यपाल की बात करें, पहली महिला राज्यपाल थी हमारी सरोजिनी नायडू, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू, आपको याद रखना, राज्यपाल थी, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये सबसे सर्वाधिक बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो बनी हमारी उत्तर प्रदेश की मायावती। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती हमारी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, सफेद सोना किसे कहते हैं, आप लोग बताना है। सफेद सोना किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कपास को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कपास को। नेक्स्ट है आपका, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सरयू नदी किनारे। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन बी मुंबई में, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में आपका। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, आपको बताना है। ऑप्शन बी 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, ठीक है, ठीक है। मूल इसमें पहले कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को इसमें से हटा दिया गया मौलिक अधिकार की सूची में से, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको जो संपत्ति का अधिकार 7वां था उसको 300A में रखा गया है, ठीक है, 301 में रखा गया, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में
सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है आपको बताना है। ऑप्शन बी गोरखपुर में, ठीक है। जो सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में होती है। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसका पहले का नाम क्या था, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था आपको बताना है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था आपको बताना है। पुराना नाम क्या था नीति आयोग का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है बताइए आप लोग। ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ठीक है। जो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है आपका, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन बी 1967 में, ठीक है। 1917 में, सॉरी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 68 है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन बी पलाश, ठीक है। ये पलाश यानी टेसू है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है जयपुर को, ठीक है। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना आपको बताना है। ऑप्शन ए महानदी पर, ठीक है। महानदी कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में, आपको याद रखना है। महानदी जो हीराकुंड बांध बना है कहाँ पर बना है, उड़ीसा में बना है। महानदी उड़ीसा में बना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में पीतल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपको बताना है। पीतल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग आंसर बताइए। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद हमारा पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अलीगढ़ हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तालों के लिए। तालों चाबी के लिए प्रसिद्ध है। तालों के लिए प्रसिद्ध है हमारा अलीगढ़, ठीक है। आपको याद रखना है। ताज नगरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये आगरा। ताज नगरी के नाम से जाना जाता है आगरा को, ठीक है। ताज नगरी के नाम से जाना जाता है आगरा। और मिर्जापुर किसके नाम से जाना जाता है। मिर्जापुर किसके लिए जाना जाता है आप लोग बताइए। मिर्जापुर किसके लिए जाना जाता है आप लोग बताइए। बिहू किस राज्य का त्योहार, आप लोग बताना आंसर। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य का, ठीक है। बिहू हमारा असम राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट है आपका, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। प्रश्न 74 है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी अमृतसर। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर का, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है आपको बताना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी सीपीयू, ठीक है। सीपीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है आप लोग बताइए आंसर। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाइयों बहनों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव खन्ना, ठीक है। सॉरी संजीव खन्ना। नेक्स्ट है आपका, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक सिंग वाला गैंडा के लिए। रिपीट हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आपको बताना है।
79 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है आपका, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? आपको बताना है। होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन बी निष्काम सेवा। ठीक है, जो होमगार्ड का आदर्श वाक्य है वो आदर्श वाक्य है आपका निष्काम सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए आंसर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? ये प्रश्न हम करवा चुके हैं पहले, इससे पहले ये करवा नहीं चुके, लेकिन इसको हमने बताया था कि सूर्य के कौन सी विटामिन में सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है ये बता चुके हैं। आप लोग आंसर बताइए, देखते हैं कितने भाई बहन की याददाश्त बहुत अच्छी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी में सूर्य का प्रकाश पाया जाता है, सॉरी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? प्रश्न 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल को। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जो वंदे मातरम के रचयिता हैं वो है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रश्न 86 आपका, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 86 का सही जवाब हो जाएगा 2017 में। 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और सबसे पहले कौन सा देश था जीएसटी लागू करने वाला? सबसे पहला देश था हमारा जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस था। ठीक है, और सबसे राज्य कौन था? भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा था जीएसटी लागू करने वाला? आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत। ये हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे यूपी के। ठीक है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रश्न। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो हमारे थे गोविंद बल्लभ पंत थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग। 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 89 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 90 आपका, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है सफेद क्रांति किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दूध उत्पादन से। ठीक है, सफेद क्रांति हमारी दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सफेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा आपको बताना है। 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बारहसिंगा। ठीक है, जो यूपी का राजकीय पशु हमारा है बारहसिंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, सत्यमेव जयते कहाँ से दिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से दिया, आपको बताना है।
प्रश्न 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 92 का? ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। जो सत्यमेव लिया गया है हमारे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो हमारी क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 94 आपका चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपका प्रश्न ये आज का। आप लोग बताइए आंसर प्रश्न 94 का। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आगरा किस नदी के किनारे बसा? आपको बताना है आगरा किस नदी के किनारे बसा है। आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी अयोध्या में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग हमारा विटामिन B1 की कमी से होता है। आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग प्रश्न 98 आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न देखिए आप लोग प्रश्न 99 आपका महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है। महोबा जिले से कौन कौन भाई बहन है देख रहे हैं आप लोग बताइए। महोबा जिले से कौन कौन भाई बहन हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, महोबा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है हमारा? महोबा तो ये पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये आपका होमवर्क है HW है। ठीक है, तो ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका स्कोर क्या रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी प्रश्न में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।